गुड मॉर्निंग सभी को। लाइव है, क्या हाल है सभी का? बढ़िया। पिछले क्लास में यहीं तक किए थे। क्या क्वेश्चन किए थे? एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक सवाल लिखिएगा कल से आगे। लिखेंगे एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन आधार के समांतर 3 जगह से काटकर, आधार के समांतर 3 जगह से काटकर, 3 जगह से काटकर, 3 जगह से काटकर, आधार के समांतर 3 जगह से काटकर 4 समान भागों में बांटा जाता है। 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 तो टोटल सरफेस एरिया में टीएसए, टोटल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में प्रतिशत बदलाव क्या है? टोटल सरफेस एरिया में प्रतिशत बदलाव क्या है? टोटल सरफेस एरिया में प्रतिशत बदलाव क्या है आपसे पूछा जा रहा है। टोटल सरफेस एरिया में प्रतिशत बदलाव क्या है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया प्रतिशत बदलाव कहता है, जैसे कितना परसेंट का चेंजिंग होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये आपका स्टार्टिंग वाला ये बेलन है, शुरू में ये बेलन था आपका, और पता है इसको 3 जगह से काटा गया आधार के समांतर। अब 3 जगह से काटेंगे तो कै भाग में बटेगा? 4 भाग में। कल मैंने पढ़ाया था जितना कट मारिएगा उससे एक ज्यादा पार्ट में बटेगा, तो ये 4 भाग में आपका बटेगा, 4 भाग में बटेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कट हमने यहां पर ऐसे मार दिया, दूसरा कट जो है आपका यहां पर ऐसे कर दिया, तीसरा कट जो है आपका यहां पर इस तरीके से कर दिया, है ना। तो ये कुल मिलाकर के देखिए 3 जगह हमने काटा है आधार के समांतर, लेकिन ये बटा कितना पार्ट में? 1 2 3 4 पार्ट में बट गया आपका, 4 पार्ट में बट गया। अब सवाल में कहता है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना है, टोटल सरफेस एरिया में कितना चेंजिंग होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को h मान लेते हैं, जबकि त्रिज्या हमने क्या मान लिया? r, त्रिज्या हमने क्या मान लिया? r मान लिया, त्रिज्या हमने r कह दिया। अब बताइए
पिछले सवाल में आपने क्या देखा था? आपने देखा था कि जब एक कट मारे थे तो इसका एरिया क्या था? 2πRH प्लस 2πR²। लेकिन यहां पर क्या था? 2πRH अब प्लस में 4πR²। आपको लग रहा है उसके कंपैरिजन में ये 2πR² बढ़ गया था, उसके कंपैरिजन में ये 2πR² बढ़ गया था आपका। कौन सा 2πR² बढ़ा था? πR², ये πR² ये 2πR²। यानी आपको लग रहा है कि एक कट मारेंगे तो 2πR² बढ़ेगा। एक कट में कितना बढ़ेगा? 2πR²। तो 3 कट मारे हैं तो 6πR² बढ़ जाएगा, 6πR² बढ़ जाएगा। ये चीज है, 6πR² बढ़ जाएगा आपका, 6πR² बढ़ जाएगा। जबकि पहले से एरिया ये था आपका, है ना। तो सवाल कहता है कि कितने परसेंट का बदलाव हुआ, कितने परसेंट का बदलाव हुआ। तो यहां पर कितने परसेंट का बदलाव हुआ है, कितने परसेंट का बदलाव हुआ आपसे ये पूछा जा रहा है ना। तो जितना का बदलाव हुआ, जितना का चेंजिंग हुआ, उसको कहां लिखेंगे? ऊपर। और फिर नीचे में लिखेंगे इनिशियल टीएस, यानी पहले वाला टीएस, या मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। मतलब कितना बढ़ा, कितना चेंज हुआ उसको लिखेंगे ऊपर, और शुरू में कितना था टोटल सरफेस एरिया उसको नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 कट मारने पर 3 दूना 6πR² बढ़ जाएगा। तो जैसे यहां से कटा ना तो अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। जब अलग अलग हो गया तो ये πR² ये और πR² ये कुल मिला के 2πR² बढ़ गया। फिर इसको चाहे तो इसे दबा दीजिए तो फिर सट जाएगा, फिर ऐसा ही हो जाएगा आपका। और जब इसको ऐसे दबा देंगे तो ये दोनों क्या होगा? सट जाएगा, फिर ये दोनों सरफेस थोड़ी ना रहेगा, रहेगा? बोलिए। इसको जब सटा देंगे तो ये दोनों सरफेस थोड़ी ना विजिबल होगा, नहीं दिखेगा, ये खत्म, सिर्फ ये चीज हो जाएगा फिर आपका। तो इसका एरिया क्या होता है? इनिशियल टीए से क्या होता है? 2πRH प्लस 2πR²। इसमें चाहे तो 2πR को क्या कर सकते हैं आप? कॉमन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको कॉमन भी कर सकते हैं, 2πR इंटू H प्लस R। तो ये हो गया इनिशियल टीए से, स्टार्टिंग में काटने से पहले, है ना, इनिशियल टोटल सरफेस एरिया ये, और कितना परसेंट का चेंजिंग होगा, मतलब कितना बढ़ेगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं एक बार काट रहे हैं तो 2πR² बढ़ रहा है। हमने पिछले सवाल में, अगले सवाल में 3 बार काटा है तो 6πR² बढ़ेगा, 6πR² बढ़ेगा। तो यहां पर क्या करेंगे पता है? 6πR² लिख देंगे ऊपर, 6πR² कहां लिखेंगे? ऊपर। यही हमारा है जो चेंजिंग हुआ है वो चीज आपका है। इनिशियल टीए से क्या होगा? तो 2πR और इंटू में H प्लस R, 2πR इंटू H प्लस R, इंटू में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100। कुछ डाटा भी दे रखा है क्या? कुछ डाटा भी दिया हुआ है ना, डाटा देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, डाटा देख लीजिए, डाटा दिया हुआ है। बताइए ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई बेलन का दिया था 16, और त्रिज्या कितना दिया था? 9। त्रिज्या कितना दिया था? 9। तो यहां पे बैठा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ काटिए, कुछ कट रहा है क्या? देखिए तो 2πR से ये कटेगा कितने बार में? 3R बार में। नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 6 3 बार में, और R से ही कटेगा R² R बार में। पाई पाई खत्म। अब मान को सीधे बैठा दीजिए। बोलिए R का मान 9, तो 9 है 27 ऊपर, H प्लस R, H प्लस R, H प्लस R ने 16 9 25, 25 नीचे, 25 नीचे, और गुणा में कितना? 100, 100। 25 से कट जाएगा 4 बार में, और 27 चौके 108%, और ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कल क्वेश्चन नहीं कराए थे, चलो आज तो करा रहे हैं ना, नोट करिएगा।
कितने परसेंट का बदलाव हुआ, तो जितना बदलाव हुआ उसको लिखेंगे ऊपर, इनिशियल टीए से वही होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक कट करने पर कितना बढ़ता है, 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है, तो 3 ठो कट मारे हैं इसलिए 6 गो पाई आर स्क्वायर बढ़ गया है, और जो बढ़ा वही चेंज हुआ है, उसको लिखेंगे ऊपर, इनिशियल टीए से नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, काट दिए। और फिर इसके बाद जहां एच होगा वहां पर 16 बैठाना है, और जहां आर होगा वहां 9 बैठाना है, बैठा दिए, 108% आंसर हो गया। यहां पे एक भाषा लिख लेंगे, एक कट करने पर 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, इसलिए 3 कट करने पर 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, ठीक ना? मतलब इस सवाल के लिए जैसे ही 6 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक कट करने पर 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है, तो 3 कट करने पर 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, 6 पाई आर स्क्वायर से बढ़ जाएगा, तो चेंजिंग में हो गया 6 पाई आर स्क्वायर ऊपर, इनिशियल टीए से नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर दिया, उत्तर हो गया। कुछ पूछना है बोलिएगा, कुछ पूछना है बोलिएगा, ना बोलिएगा। आगे देखिए, बड़े यहां पर हेडिंग लगाएंगे, आयताकार सीट से बेलन बनाना। एक हेडिंग लगाएंगे, आयताकार सीट से बेलन बनाना, 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 आयताकार सीट से बेलन बनाना। ठीक है, यहां पर समझने का प्रयास करिएगा सब लोग। ये आयताकार सीट है, ये आयताकार सीट है, आयताकार सीट समझ रहे ना? आयताकार कागज है, आयताकार कागज है, आयताकार सीट है। ये इसकी लंबाई हो गया और ये इसकी चौड़ाई हो गया। अब इसमें दो बातें होते हैं, सवाल में दो बात लिखेगा। पहली नंबर तो कभी ये लिख सकता है कि आयताकार सीट से क्या बनाना है, बेलन बनाना है। अब बताइए आयताकार सीट से बेलन कैसे बनेगा? जब इसको मोड़ेंगे, इसको हम मोड़ेंगे, नहीं आयताकार सीट को मोड़ेंगे तभी तो बेलन बनेगा, आयताकार सीट को मोड़ेंगे तब बेलन बनेगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये आयताकार सीट है ना, ये आयताकार आपका सीट है ये, ठीक ना। अब इसको जब मोड़ेंगे तो बेलन बनेगा। तो आप दो तरीके से मोड़ सकते हैं। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि लंबाई के साथ मोड़ना है कि चौड़ाई के साथ मोड़ना है। जैसे ये क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई है, और ये क्या है इधर, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। अब लंबाई के साथ जब मोड़ने के लिए कहेगा ना तो इस तरीके से मोड़ेगा, ये ऐसे ऐसे, ये लंबाई है, लंबाई के साथ मोड़ा जाता है, या फिर लिखा रहेगा लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है, लंबाई के संदर्भ में मोड़ा जाता है, लंबाई के रिस्पेक्ट में मोड़ा जाता है। तो वैसी स्थिति में लंबाई ऐसे मुड़ेगा, तेरी मुड़ना हवा मार रहा है उधर से, तो ऐसे ही मुड़ेगा आपका ये। अरे सुनिए तो सही, चौड़ाई हल्ला किए हुए कहीं से नहीं मुड़ेगा, लगता है कि भावनाओं को समझिए, ऐसे मोड़ देंगे इसको, है ना। हाँ
ये मुड़ गया आपका। तो मुड़ा कौन? लंबाई, ये लंबाई था देख लीजिए, और यही जो है ऐसे मुड़ गया आपका। तो बताइए ये लंबाई जो है, ये लंबाई जो है वो बेलन के आधार का, बेलन के आधार का, बेलन हो गया ये, बेलन का आधार का परिधि का काम करेगा कि नहीं करेगा? परिधि का काम करेगा। तो ये माथा में बात रखना है कि जिसके साथ मोड़ा जाएगा या जिसके अनुसार मोड़ा जाएगा, क्वेश्चन मेंशन रहेगा, वो बेलन के परिधि का काम करता है, 2 पाई आर का काम करता है। अब बाकी जो चौड़ाईवा था वो ऊंचाई का काम कर जाएगा। नहीं बताइए किसके अनुसार हम मोड़े हैं? लंबाई के अनुसार। तो लंबाई के अनुसार ही लंबाई है, और ऐसे इसको मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए, तो लंबाई क्या बन गया? 2 पाई आर बन गया आपका। और ये जो है ना चौड़ाई ऊंचाई का काम कर जाएगा। अब जैसे कोई कहेगा कि इसको चौड़ाई के अनुसार मोड़िए, तो चौड़ाई घूमेगा, इसे चौड़ाई के अनुसार मोड़ने का मतलब ऐसे चौड़ाई घूमेगा, ऐसे चौड़ाई घूमेगा, नहीं कैसे घूमेगा? ऐसे चौड़ाई घूमेगा। देखिए घूम गया चौड़ाई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो परिधि है ना वो चौड़ाई, देख लीजिए चौड़ाई घुमा है ऐसे आपका। तो जिसके अनुसार मोड़ा जाएगा वो परिधि का काम करेगा, और बाकी लंबाई क्या हो गया? ऊंचाई हो गया आपका। तो याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उल्टा पलटा कर दिएगा, बोलेगा चौड़ाई के अनुसार मोड़ने के लिए और मोड़ दीजिएगा लंबाई को परिधि, तो फिर आंसर गलती आ जाएगा। तो ये ध्यान में खाली इतना रखना है कि जिसके अनुसार मोड़ने को कहेगा वो परिधि का काम करेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर चीज वो हाइट का काम करेगा। तो यहां पर एक भाषा लिखना है, उससे पहले यहां पर ये समझिए। देखिए लंबाई के अनुसार मोड़ा जाएगा कभी ऐसे, या फिर कभी हो सकता है चौड़ाई के अनुसार मोड़ा जाए आपका, है ना, चौड़ाई के अनुसार मोड़ा जाए। तो यहाँ पर एक ऐसे ही नॉर्मल सा फोटो बना लीजिए और एक भाषा लिख लीजिएगा। यहां पर लिखेंगे लंबाई के अनुसार मोड़ने पर या लंबाई के साथ मोड़ने पर, एक भाषा लिख लेंगे, लंबाई के साथ मोड़ने पर, लंबाई के साथ मोड़ने पर, लंबाई के साथ मोड़ने पर लंबाई परिधि के बराबर, लंबाई के साथ मोड़ने पर लंबाई परिधि के बराबर, लंबाई के साथ मोड़ने पर लंबाई परिधि के बराबर, परिधि के बराबर, और चौड़ाई ऊंचाई के बराबर होता है, चौड़ाई ऊंचाई के बराबर होता है, ऊंचाई के बराबर होता है। एक और अगला लाइन नीचे में लिख लेंगे, चौड़ाई के साथ मोड़ने पर, चौड़ाई के साथ मोड़ने पर, चौड़ाई के साथ मोड़ने पर, चौड़ाई के साथ मोड़ने पर चौड़ाई परिधि के बराबर, चौड़ाई के साथ मोड़ने पर चौड़ाई परिधि के बराबर, चौड़ाई परिधि के बराबर, और लंबाई ऊंचाई के बराबर होता है, लंबाई ऊंचाई के बराबर होता है, लंबाई ऊंचाई के बराबर होता है, लंबाई ऊंचाई के बराबर होता है। समझ में आया बात है? हाँ, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि लंबाई के अनुसार जब मोड़ा जाएगा तो ये परिधि काम कर जाएगा, परिधि का काम करेगा, और जब चौड़ाई के अनुसार मोड़ा जाएगा तो चौड़ाई परिधि का काम कर जाएगा। अब बाकी जो दूसरी भुजा रह जाएगा ऊंचाई का काम कर जाएगा। क्लियर है बात है? एक सवाल लिखिएगा तो सब लोग, एक क्वेश्चन लिखिएगा। लिखेंगे प्रत्येक 30 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर, प्रत्येक 30 सेंटीमीटर 30, प्रत्येक 30 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर के कागज के 2 आयताकार शीट को
कि कागज के दो आयताकार शीट को, दो आयताकार शीट को दो लंब वृत्तीय बेलन, दो लंब वृत्तीय बेलन के रूप में बनाया गया। आयताकार शीट को दो लंबवृत्तीय बेलन के रूप में बनाया गया, दो लंबवृत्तीय बेलन के रूप में बनाया गया। जैसे ही बोला आयताकार शीट को बेलन के रूप में बनाया गया तो समझ जाएंगे या तो लंबाई के अनुसार मोड़ा गया होगा या चौड़ाई के अनुसार। तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, आगे लिखिएगा, एक अपनी लंबाई के साथ कागज मोड़कर, दो गो बेलन बना है ना, तो वही लिखना है, एक अपनी लंबाई के साथ कागज मोड़कर, एक अपनी लंबाई के साथ कागज मोड़कर और दूसरी चौड़ाई के साथ मोड़कर बनाया गया। एक लंबाई के साथ मोड़कर और दूसरी चौड़ाई के साथ मोड़कर बनाया गया, मोड़कर बनाया गया। तो इस प्रकार बनी दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात क्या है? तो इस प्रकार बनी दोनों बेलन के आयतन का अनुपात क्या है? तो इस प्रकार बनी दोनों बेलन के आयतन का अनुपात कितना है? आयतन का अनुपात कितना है? बढ़े आगे, चलिए ये सवाल को देख लिया जाए, ये सवाल को देख लिया जाए। मैंने यहां पर आपको नोट लिखाया था, चलिए देखिएगा, यहां पर देखिए सब लोग, यहां पर देखिए क्वेश्चन में यहां पर क्या दे रखा है, आप देख सकते हैं कि एक आयताकार शीट है जिसकी लंबाई कितना दिया है, 30 दे रखा है, आपका 30 दे रखा है, हाँ 30 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरी बात क्या है कि उसकी चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई जो है वो आपका 18 सेंटीमीटर दे रखा है आपका। आप बताइए, एक बार लंबाई के अनुसार मोड़ा गया, एक बार चौड़ाई के अनुसार। अब सवाल कहता है कि दोनों की स्थिति में जो आयतन बनेगा उसका अनुपात कितना है। तो यहां पर देखिए हम लिख दे रहे हैं, लंबाई के अनुसार मोड़ने पर, लंबाई के अनुसार मोड़ने पर बोलिए, लंबाई के अनुसार मोड़ने पर क्या लंबाई परिधि का काम करेगा? तो आपका यहां पे हो जाएगा 2 पाई R1, ऐसे मान लेते हैं। दो गो बेलन बन रहा था, पहला बेलन का त्रिज्या R1 बराबर कितना, 30। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए कि R1 का मान कितना हो जाएगा? R1 का मान कितना हो जाएगा? तो 15 है और बटा में पाई हो जाएगा क्या? बोलिए ना, 2 से कटेगा 15 बार में बटा पाई, 15 बटा पाई। अच्छा, कोई कहेगा H1 बताओ, H1 बताओ। तो लंबाई के अनुसार जब मोड़ेंगे तो दूसरी भुजा जो चौड़ाई होता है वो ऊंचाई का काम करेगा। तो H1 का मान कितना हो जाएगा, 18। अब यहां पर फिर लिखेंगे चौड़ाई के अनुसार मोड़ने पर, है ना, चौड़ाई के अनुसार मोड़ने पर, चौड़ाई के अनुसार मोड़ने पर। आप बताइए, चौड़ाई के अनुसार जब मोड़ेंगे तो परिधि का काम कौन करेगा? चौड़ाई करेगा। तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई R1 की R2, ये दूसरा बेलन बन रहा है, त्रिज्या अलग होगा R2 बराबर 18। तो आप हमको बताइए R2 का मान कितना हो जाएगा? 9 बटा पाई होगा क्या? 9 बटा पाई हो जाएगा। अगर हम H2 ऊंचाई की बात करें तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। चौड़ाई के अनुसार जब इसे मोड़ेंगे, चौड़ाई के अनुसार जब इसको हम मोड़ेंगे, चौड़ाई के अनुसार, तो ऐसी स्थिति में ऊंचाई का काम लंबाई करेगा, और जब इसको हम लंबाई के अनुसार जब मोड़ेंगे तो ऊंचाई का काम ये चौड़ाई करेगा आपका। ये ना बताए हैं भाई। अब देखिए यहां पर आयतन का अनुपात कहता है कि आयतन का अनुपात बताओ कितना है। आयतन का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए, पहले लंबाई ने क्वेश्चन में लिखा था और बाद में चौड़ाई, तो वो वाला आयतन पहले लिखना है और ये वाला आयतन पीछे लिखना है। बताइए,
आपके पास त्रिज्या है और ऊंचाई है, तो क्या बेलन का आयतन लिख सकते हैं? क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप सिंपली यहां पर पाई ले लीजिए, त्रिज्या कितना है 15 बटा पाई, तो उसका स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर 225 और बटा में पाई स्क्वायर और इंटू एच, एच का मान कितना 18 अनुपात। अब हम दूसरे बेलन का आयतन लिखेंगे, बताइए क्या होगा? पाई पाई आर स्क्वायर, तो देखिए त्रिज्या ये है, ऊंचाई है, तो इसका स्क्वायर करिए, हो जाएगा 81 बटा में पाई स्क्वायर और इंटू एच, एच का मान 30 हो जाएगा। जितना हो सके आप काटो, आंसर हाजिर है। आप काटिए तो सही। देखिए पाई से पाई खत्म, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म, और बहुत कुछ कटेगा। 9 से कटेगा 9 बार में, और 9 से कटेगा ये 25 बार में, ठीक है। फिर देखिए ये 9 से कटेगा 2 बार में, आप बताना ये कितना 50 और ये कितना 30, ठीक ना। तो 50 और 30, तो एक एक जीरो जब कट जाएगा तो 5 अनुपात 3, 5 अनुपात 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। वो मैंने थोड़ा डिटेल में ये सब लिख दिया है लाइन बाय लाइन, इसके अनुसार बोलने पर, इसके अनुसार ताकि रिवीजन में आपको ये सब हेल्प मिले। बाकी जब चीज को समझ रहे हैं तो बहुत कम लिखना है, इतना ज्यादा नहीं लिखना है। ये याद रहेगा सबको। लंबाई के अनुसार मोड़ेंगे तो लंबाई परिधि का काम करेगा, और चौड़ाई के अनुसार मोड़ेंगे तो चौड़ाई परिधि का काम कर जाएगा, और बाकी जो भुजा बच गया ऊंचाई का काम करेगा। तो याद रखना, ऐसा सवाल एग्जाम में बनता है। आयताकार सीट को मोड़ के बेलन बनाया जाएगा। बढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रोलर बेस्ड। रोलर आपने पढ़ा था 2D में, पहिया पर आधारित सवाल आपने पढ़ा था, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर 3D में रोलर 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 जो होता है वो कैसा होता है आपका? सिलेंड्रिकल ही तो होता है, सिलेंडर जैसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां पर हेडिंग लगाएंगे रोलर बेस्ड। रोलर पर आधारित। देखिए रोलर, सबसे पहली बात, रोलर जो होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, सबको पता है। नहीं, रोलर जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। ये आपका रोलर रोलर है, सिलेंडर ही तो है, सिलेंड्रिकल। ऐसे ऐसे खड़ा नहीं रहता, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये क्या है? सिलेंडर ही तो है, ये सिलेंडर ही है आपका। और इसका कॉन्सेप्ट है ये, आप थोड़ा पहिया वाला याद करिए कि पहिया जब एक रोटेशन, पहिया का एक रोटेशन में, एक घूर्णन में कितना दूरी तय करता है? तो जितना उसकी परिधि होता है। वहां पे हम लोग पढ़े थे कि एक पहिया एक घूर्णन में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। एक पहिया जब एक बार गोल गोल घूमेगा, किसी गाड़ी का पहिया जब एक बार घूमेगा तो कितना दूर गाड़ी जाएगा? तो जितना उस पहिया का परिधि होगा, जितना उस पहिया का परिधि होगा उतने दूरी गाड़ी तय करेगा एक रोटेशन में। यानी मैंने आपको पढ़ाया था कि पहिया जब एक बार घूमेगा तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। वही चीज रोलर के साथ है। रोलर जब एक बार गोल गोल ऐसे घूम जाएगा, जब रोलर एक बार ऐसे पूरा पूरा गोल गोल घूम जाएगा, रोलर घूमेगा तो आगे भी तो रोलर बढ़ेगा ना, तो जमीन के कितना क्षेत्र को समतल करेगा? आपको लग रहा है जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, है? इसको क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया ही कहते हैं ना। जब इसको और इसको जोड़ देते हैं तब जाके टोटल सरफेस एरिया होता है। तो जितना एक बार जब रोलर को ऐसे घुमाएंगे, रोलर जब एक बार ऐसे घूमेगा तो कितना क्षेत्र को समतल करेगा, कितना क्षेत्र को प्लेन करेगा? तो आपका जवाब होगा जितना इसका कर्व सरफेस एरिया, जितना ही एरिया है ना चारों तरफ, इतने एरिया को समतल कर देगा, जमीन के उतना ही क्षेत्र को समतल कर देगा। क्या
बात समझ आ रहा है? बस यही इसका कंसेप्ट है। रोलर वाले सवाल में यही चीज सोचना होता है। एक चक्कर लगाने पर अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर क्षेत्र को समतल करता है। 10 चक्कर लगाने पर कितना क्षेत्र को समतल करेगा? तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिएगा और 10 से क्या करिएगा? गुणा। जितना कर्व सरफेस एरिया होगा वो एक चक्कर का होगा। अगर 50 चक्कर का पूछेगा तो 50 से हम गुणा कर देंगे, 100 चक्कर का पूछेगा 100 से गुणा कर देंगे, है ना? तो यहां पर एक भाषा लिखिएगा रोलर बेस्ड करके, एक भाषा लिखेंगे। रोलर जब एक बार घूमता है, रोलर जब एक बार घूमता है, रोलर जब एक बार घूमता है, रोलर जब एक बार घूमता है तो अपने कर्व सरफेस एरिया, तो अपने कर्व सरफेस एरिया, तो अपने कर्व सरफेस एरिया मतलब सीए से लिख सकते हैं शॉर्ट में, हाँ, अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर क्षेत्रफल को समतल करता है, के बराबर एरिया को समतल करता है। मैंने क्या लिखा है? जब रोलर जब एक बार घूमता है तो अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर क्षेत्रफल को समतल करता है। रोलर का काम क्या होता है? जमीन को प्लेन करना, है ना? तो एक बार घूमेगा तो कितना जमीन प्लेन करेगा? तो जितना एक कर्व सरफेस एरिया होगा। है कि नहीं बात? अगर कोई ऐसे कह देगा कि बताओ 50 चक्कर 50 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र बताओ, किया गया क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ देगा, बड़ा सिंपल बात है, कर्व सरफेस एरिया निकाल देना है। ये कर्व सरफेस एरिया वो क्षेत्रफल है, समतल किया गया वो क्षेत्रफल है जो एक बार चक्कर लगाने से हुआ है। सवाल कर 50 चक्कर लगाने पर कितना क्षेत्र को समतल करेगा? तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे? 50 कर देंगे। नहीं, एक चक्कर में सी एस ए के बराबर क्षेत्रफल, तो 50 चक्कर में मल्टीप्लाई बाई 50 कर दिया। नीचे में इसको छाप के क्वेश्चन लिखिएगा। नीचे में छाप के क्वेश्चन लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं। एक तो आसान सा सवाल ऐसे बनेगा कि किसी रोलर का त्रिज्या और ऊंचाई इतना है तो 50 चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्रफल कितना है? तो आर और एच आपके पास दिया रहेगा तो सी ए से निकाल लेंगे। सी ए से क्या होता है? सी ए से क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, यहां बैठा देंगे तो क्या निकल जाएगा? सी ए से। तो सिंपल सवाल हो जाएगा सी ए से। आज जितना चक्कर का पूछेगा समतल किया गया क्षेत्र उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो सवाल हमारा ये होगा जिसको कर सकते हैं, मैं नहीं करा रहा हूं, थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का सवाल कर रहा हूं। लिखिएगा सब लोग। एक मैदान एक मैदान में बेलनाकार रोलर है। एक मैदान में बेलनाकार रोलर है। एक मैदान में बेलनाकार रोलर है, सिलेंड्रिकल रोलर है, जिसका व्यास 1 मीटर, जिसका व्यास 1 मीटर और लंबाई 1.1/4 मीटर। व्यास कितना है? 1 मीटर। हाँ, व्यास जो है वो दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर। और रोलर की लंबाई जो है ना, रोलर की जो लंबाई है मतलब ऊंचाई 1.1/4 मीटर है, 1.1/4 मीटर है। जिस चाल से वह मैदान को दबाता है मतलब प्लेन करता है, जिस चाल से वह मैदान को दबाता है, जिस चाल से
वह मैदान को दबाता है, 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है। जिस चाल से वह मैदान को दबाता है 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है, तो वह 1 घंटे में 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 कितने क्षेत्रफल को समतल करेगा? तो वह 1 मिनट में 1 मिनट में कितने क्षेत्रफल को समतल करेगा? 1 घंटा में, सॉरी 1 घंटा में कितने क्षेत्रफल को समतल करेगा? क्वेश्चन है 1 घंटा में कितने क्षेत्रफल को समतल करेगा, है ना? कितने क्षेत्रफल को समतल करेगा? बड़ा सिंपल बात है। आप बताइए 1 मिनट में क्या चक्कर लगाता है? 14 चक्कर लगाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 1 घंटा यानी 60 मिनट में कितना क्षेत्र को समतल करेगा? तो देखिए सबसे पहली बात यहां से आपसे पूछता है, एरिया पूछता है। तो आप बताइए एक रोलर 1 चक्कर में कितना क्षेत्र को समतल करेगा? तो आपका जवाब होगा 2 पाई आर एच। आपको लग रहा है ये 1 चक्कर का दूरी, 1 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र हो गया, है ना? क्या हो गया? 1 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र। एक बार घूमा है तो इतना क्षेत्र को समतल करेगा। आप बताइए 1 मिनट में क्या बार घूमता है? 14 बार। तो अगर हम इसमें 14 से गुणा कर दे, अगर इसमें हम 14 से गुणा कर दे, तो आपको लग रहा है 1 मिनट में कितना क्षेत्र को समतल करेगा वो निकल जाएगा। तो ये 1 चक्कर में इतना, तो 14 चक्कर में 14 गुणा इतना। आई कै मिनट का है? 1 मिनट का, क्योंकि रोलर 1 मिनट में 14 चक्कर लगाया है। सवाल क्या पूछ रहे हैं? 60 मिनट में। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में। तो 1 मिनट में इतना क्षेत्र को समतल करेगा, तो 60 मिनट में, तो फिर से 60 से यहां पे गुणा करेंगे। क्या नहीं लग रहा है? इसको सोल्व कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा। बाकी आर और एच का मान बैठा दीजिए। तो सब लोग बताइए यहां पर देखिए 2 और पाई का मान कितना? 22/7। अब बताना व्यास 1 मीटर है तो त्रिज्या 1/2 होगा क्या? त्रिज्या व्यास का क्या होता है? आधा होता है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 5/4 हो जाएगा, ठीक है? और गुणा में 14 और गुणा में 60। जितना हो सके इसको काटिए, जितना हो सके काटिए, उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलेगा। काटिए सब लोग। देखिए 7 दूना 14 से ये 14 खत्म हो गया, होगा कि नहीं? आप बताओ 4 से ये कटेगा कितने बार में? 15 बार में। देखिए 22 दूना 44 और 44 बचे 220 और 220 को 15 से गुणा करेंगे 3300। क्या 3300 आ रहा है? यस 3300 सही जवाब है। तो 3300 मीटर स्क्वायर, 3300 मीटर स्क्वायर। 1 घंटा में समतल किया गया क्षेत्रफल, 1 घंटा में समतल किया गया एरिया निकल गया। कुछ पूछना है बोलिएगा। 1 घंटा में समतल किया गया एरिया निकल गया। एक घंटा में समतल किया गया एरिया निकल गया। ये बड़े आगे। रोलर का कॉन्सेप्ट यही है, रोलर का कॉन्सेप्ट यही है कि 1 चक्कर में अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो 14 चक्कर में 14 से गुणा किया, जो कि 1 मिनट में समतल किया गया क्षेत्रफल है। सवाल कहता है कि 1 घंटे का बताओ 60 मिनट का, तो 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, उत्तर हो गया। चलिए और सवाल लिखिएगा आगे। कुछ थ्योरी जो है ना, टाइप जो है इतना ही है सिलेंडर में। कुछ सवाल और लिखेंगे, लिखिएगा एक ठोस लकड़ी, एक क्वेश्चन लिखेंगे।
एक क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। एक ठोस लकड़ी के घन से, ठोस लकड़ी के घन, घन क्यूब, घन से अधिकतम आयतन का बेलन काट दिया जाता है। अधिकतम आयतन का बेलन काट दिया जाता है। अधिकतम आयतन का बेलन काट दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में कितने प्रतिशत लकड़ी बर्बाद हो गया? तो इस प्रक्रिया में कितना प्रतिशत लकड़ी बर्बाद हो गया? तो इस प्रक्रिया में कितना प्रतिशत लकड़ी बर्बाद हो गया? इस प्रक्रिया में कितना प्रतिशत लकड़ी बर्बाद हो गया? आपसे ये चीज पूछा जा रहा है। इस प्रक्रिया में कितना प्रतिशत लकड़ी बर्बाद हो गया आपसे पूछा जाए। देखिए ये भी कंसेप्चुअल सवाल है, समझना है। सबसे पहले एक नोट लिखिएगा। सबसे पहले एक नोट लिखेंगे, मतलब इसका कॉन्सेप्ट है सवाल का। लिखेंगे जब घन के अंदर, जब घन के अंदर, जब घन के अंदर, जब घन के अंदर बड़ा से बड़ा बेलन बनाया जाए, जब घन के अंदर बड़ा से बड़ा बेलन बनाया जाए, जब घन के अंदर बड़ा से बड़ा बेलन बनाया जाए, तो उस बेलन की त्रिज्या, उस बेलन की त्रिज्या, उस बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या घन के भुजा के आधा, बेलन की त्रिज्या घन के भुजा के आधा, घन के भुजा के आधा, और ऊंचाई, ऊंचाई घन के भुजा के बराबर होता है। 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 यहां ध्यान दीजिए सब लोग, यहां ध्यान दीजिएगा, है ना, यहां पे ध्यान दीजिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये बन गया हमारा घन, है ना। अब आगे कैसे बनेगा? मोटा मोटी भावनाओं को समझिए, है ना, ये चीजें हैं। अब फिर ऐसा ही बना देते हैं ऊपर भी। हाँ ये हो गया। अब यहां से ऐसे क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं।
ये और ये, ठीक है। देखिए यहां पर ये घन है, ठीक है, और घन के अंदर में अधिकतम बड़ा से बड़ा सिलेंडर खींचना है। तो पता है वो सिलेंडर क्या करेगा, सिलेंडर नीचे वाले सतह को भी टच करेगा, ऊपर वाले सतह को भी टच करेगा, उधर से भी टच करेगा, इधर से भी टच करेगा। मतलब ऐसे समझिए कि घन के आकार का एक लकड़ी था, घन के आकार का, और उसमें से क्या करना है जानते हैं, बड़ा से बड़ा बेलन काट के निकालना है। घन के आकार का लकड़ी है, इसमें से बड़ा बेलन काट के निकालना है, बड़ा से बड़ा बेलन काट के निकालना है। तो बताइए इसमें से बेलन जब काट के निकालेंगे तो क्या कुछ लकड़ी बर्बाद नहीं हो जाएगा? तो क्वेश्चंस कह रहा है कि बताओ कितना, क्या मैंने पूछा है, कितना प्रतिशत लकड़ी बर्बाद हो जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर लिख दीजिए, आप जानते हैं क्या, यहां पर लिख दीजिए घन, यहां पे लिख दीजिए बेलन, और इसका आयतन लिखिए जरा, आयतन वॉल्यूम लिखिए और उसका रेशियो बनाइए। रेशियो बनाइएगा, सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। आप देखिए घन की भुजा को आप कुछ मान लीजिए ना, 2 मान लेते हैं। अरे जब रेशियो लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 मान लीजिए, घन की भुजा को 2 मान लीजिए। अब आप हमको बताइए कि जो बेलन बनेगा उसका त्रिज्या कितना होगा, आधा होगा कि नहीं होगा? आधा होगा। तो यहां पर घन की भुजा को हमने 2 मान लिया, तो आयतन हो जाएगा भुजा क्यू। अब बताइए इधर से भी घन की भुजा कितना है, 2 है, तो ऊंचाई कितना होगा, 2 होगा। ऊंचाई जो होगा वो कितना होगा, तो ऊंचाई जो होगा वो भी 2 ही आपका होगा। तो बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, त्रिज्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और इंटू h, ऊंचाई कितना है, 2 है, 2 है। अब देखो भाई 2 का क्यू 8 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, और गुणा में हो गया 2। अब आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए, 22 दूना 44 है ना, 44 है, तो 4 से कटेगा 11 बार में, और 4 से कटेगा 2 बार में। बोलिए 7 आके गुना हुआ तो 7 दूना 14 अनुपात 11। इसका मतलब ये है कि जो लकड़ी घन के आकार का था उसका आयतन कितना है, 14 है। घन के आकार का जो लकड़ी था उसका आयतन कितना है, 14 आयतन का लकड़ी था, और उसमें से 11 आयतन का बेलन बना। 14 आयतन का लकड़ी था जिसमें से 11 आयतन का बेलन बन गया, तब बर्बाद हुआ 3 आयतन ना, नहीं बुझाया? 14 आयतन का लकड़ी था घन, 11 आयतन बर्बाद हो गया, सॉरी आबाद हुआ, बर्बाद नहीं हुआ, आबाद हो गया, मतलब इसका यूज हो गया, बेलन बन गया, तो बर्बाद हुआ 3 ही ना। तो सवाल में ही कहता है कि बताइए परसेंटेज क्या है इसका, है ना। बर्बाद कितना हुआ, बर्बाद लकड़ी का परसेंटेज पूछता है, बर्बाद लड़की ना, लकड़ी का परसेंटेज बताइए कितने, 3, और बटा में 14, गुणा में 100। अब इसको कर देंगे सॉल्व, जो आएगा कहलाएगा उत्तर। कितना आएगा जी, 21.42 आएगा, ऑप्शन में वही है 21.42%। कितना आएगा, 21.42% आपका। जानते रेशियो बनाने से बड़ा आसान हो जाएगा आपका, रेशियो की वजह से चीजें आसान हो गया। सोचिएगा अलग अलग करेंगे तो आपका टाइम लग जाएगा। और सब कुशल मंगल है ना सभी का, अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि कल शाम 4 बजे एडवांस मैथ का नया बैच शुरू हो रहा है। कल शाम 4 बजे, मतलब फ्राइडे को, ऑफलाइन, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, एडवांस मैथ का नया बैच शुरू हो रहा है। कोई आपके ऐसे मित्र होंगे जो एडवांस मैथ स्पेशल पढ़ना चाहेंगे, कल से हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम में 4 बजे, है ना। अलजेब्रा स्टार्ट होगा उसमें, अलजेब्रा, ठीक है। बाकी आज की सेवा यहीं तक, गर्ल्स लोग जल्दी से निकलिए आप लोग पहले।